हमें तो आश्चर्य होता है कि नितिन गडकरी जी एक विद्वान लीडर भी है और एक्सपीरियंस भी उनके पास है, काफ़ी अनुभवी नेता हैं और वो बेतवा नदी पर जलमार्ग की बात कह रहे हैं। शायद उन्हें ये जानकारी नहीं है, शायद नहीं दे पाए लोग कि जलमार्ग कहाँ बन सकता है। ये शायद उन्हें पता होगा कि जलमार्ग कहाँ बना है। जिस नदी पर बांध बने हों, जिसमें 125 साल पहले पारीछा बांध बना हो, 1905 में सुकमा टुकमा बांध बना हो, उसके ऊपर माथा टीला बांध बना है, इसके ऊपर राजघाट बांध बना हो, जिन नदियों पर बांध बने होते हैं वो जलमार्ग कभी नहीं बन सकता। ये व्यवहारिक जानकारी छोटी सी बात है। इतने अनुभवी नेता मंच पर बैठे हो, कोई भी नहीं बोला इस बात पर। ये जलमार्ग उस जमाने की बात है जिस जमाने में ये बांध नहीं थे। अगर किसी ने पुरानी जानकारी के विषय में उन्हें अवगत कराया है तो वो नदी में, जब उस समय नदी का लेवल बहुत दूसरा था, पानी बहुत था इस नदी में, उस जमाने की बातें हैं। आज जलमार्ग बनेंगे, ये तो आश्चर्य की बात कर रहे हैं। शायद व्यवहारिक जानकारी काफ़ी दूर खड़े हैं। मैं चाहूँगा पत्रकार साथियों से भी कि जलमार्ग क्या बेतवा में बन सकता है, इस पर दोबारा से आप रिसर्च करके बताएं। आपको लगेगा कि इतने बड़े लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, एक सेंट्रल के मिनिस्टर आते हैं और छोटी छोटी योजनाओं का घोषणा शिलान्यास करके चले जाते हैं और कहते हैं कि ये बड़ी घोषणा है। 616 करोड़ रुपए मामूली सी घटना है। मैंने कहा कि एक छोटे छोटे काम पर अगर हम अपनी विधानसभा की बात करें, अपने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के विषय में, तो हम लोगों ने करीब 7-8 हज़ार करोड़ के काम अकेले एक विधानसभा क्षेत्र में कराए। आप जब चुनाव का वक्त है तब कुल 616 करोड़, वो भी छोटी छोटी सड़कों पर, वो भी मेंटेनेंस के नाम पर, उसकी भी भाई लेंगे। अरे लोग तो ये जानना चाहते थे, ये उस उम्मीद लगाए बैठे थे गडकरी जी आ रहे हैं, कम से कम 5 साल कुछ नहीं कर पाए तो अब तो कुछ दे के जाएंगे। लेकिन अभी भी 616 करोड़ कुल छोटी सी धनराशि। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर आते हैं, एक आदरणीय हमारी बहन उमा भारती जी भी वही उसी पर बैठी हुई हैं मंच पर, वो जो भी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, इतने सारे लोग खड़े हैं और जब देने का नंबर आता है इतने कम धनराशि, मैं सोच सकता हूं कि बुंदेलखंड जनता भी इन्हें माफ़ करने वाली नहीं है। हम लोग यही तो कहते हैं, कब तक हमारी भावनाओं से खेलेंगे आप। ये योजना कब बनी थी? इस योजना को बने आज लगभग 12-15 साल हो गए हैं। ये अनुबंध कब हुआ था जिस अनुबंध की बात बहन उमा भारती जी कर रही थी? ये अनुबंध तो गौर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उस समय भी दोनों सरकारों की सहमति बन गई थी और अनुबंध तय हो गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल पूरी सरकार रही है, मोदी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उमा भारती जी मिनिस्टर रही हैं, खुद जल संसाधन मंत्री रही है। पूरे 5 साल में 1 रुपये फंड नहीं दिया आपने इस योजना पर। आज फिर वोट लेने का समय आता है तो फिर अब दोबारा से के बेतवा याद आ गई आपको। अब ये नहीं बनाएंगे, पर आने वाली सरकार जरूर के बेतवा पे काम करेगी और 5 साल के अंदर हम लोग इस नदी को जोड़ने का काम करेंगे। जो बनने वाले बांध हैं वो कम से कम समय में कैसे बने, इसको धरती पर उतारेंगे। अब लोग आश्वासन में फंसने वाले नहीं हैं। लोग 5 साल का लेखा जोखा पूछने का सवाल आता है, आगे की योजना बताते हैं। अब 15 दिन रह गए चुनाव के, तब आप कह रहे हैं केन बेतवा लिंक। 4.5 साल 5 साल कहाँ सोते रहे आप? ये बुंदेलखंड के लोग हैं, भोले भाले जरूर हैं, पर इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आपकी बातों में फंसने वाले हैं। वही हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस एक्सप्रेस वे को वो बना रहे हैं वो झांसी से गुजरेगा, लेकिन वो तो इतने दूर से गुजार रहे हैं, अहमदाबाद और उसके नज़दीक से ले जा रहे हैं, वो तो गुजरात से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं ये सिर्फ बातों के दम पर जीतना चाहते हैं। बुंदेलखंड के लोगों के प्रति हमदर्दी नहीं है। ये डिफेंस कॉरिडोर को लेकर भाषण दे रहे हैं। ये डिफेंस कॉरिडोर की जो ज़मीन है, ये अखिलेश यादव की सरकार में हम लोगों की कोशिश के कारण एक मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए ज़मीन अधिकृत की गई थी। ये उस समय प्रस्ताव गया था। ये आपका प्रस्ताव नहीं है, ये हमारा प्रस्ताव था। आपने उसका नाम चेंज कर दिया डिफेंस कॉरिडोर। और वो भी कब कर रहे हैं अधिग्रहण आप? जब आपके 10 दिन बचते हैं चुनाव के। आने वाले समय में कौन सी सरकार बनने जा रही है, क्या फैसले होंगे, उसमें क्या योजना बनेगी, वो भविष्य में गर्त में है। लेकिन उसके नाम पर भी आप वोट लेना चाहते हैं। ये लोग महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं और अब आपके जाल में फंसने वाले नहीं हैं। 5 साल का जब हिसाब का नंबर आता है तो आप अगले सपने दिखाने की बात करते हो। लोग तो पूछ रहे हैं 15 लाख का क्या हुआ। जब 15 लाख की बात करते हैं तो आप 2,000 रुपये देते हैं। साल भर में कुल किसान को देने की नंबर आता है तो कुल 6,000 रुपये कहते हैं। 5 साल में 6,000 रुपये साल देने की बात करते हैं, वो भी 2,000 ही किस देते हैं। 2,000 रुपये देकर फिर वोट लेना चाहते हैं आप कितनी आपकी गैरत मर गई है बिल्कुल। आपको तरस नहीं आता किसान पर, जो किसान कर्ज में डूबा है, जिसकी बेटी की शादी होनी है, जिसके बेटे को पढ़ाई का इंतजाम होना है, जिसके घर में कोई बीमार है, कोई साधन उसके पास नहीं है। और जब आप देश की सरकार में बैठकर देने का नंबर आता है, वो भी चुनाव के ठीक 10 दिन पहले, तब भी 2,000 रुपये देंगे। अब की बार किसान, मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़े सब इकट्ठे होकर अब जो जिस तरह का व्यवहार आपने किया है उस तरह से आप ज़मीन में आने वाले हैं। ये योजना भी कब की बनी है? आप तो पत्रकार हैं, आप जानकारी करिए। ये पुरानी 8 साल पुराना ये प्रोजेक्ट है। कई बार टेंडर हुए, रिजेक्ट हुए, कई बार अब आज काम चल रहा। पिछली सरकार के समय काम शुरू हुआ, अखिलेश यादव के समय ये प्रस्ताव पास होकर गया और अब आज काम चल रहा है तो आप उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं।
आप एक योजना तो बताओ अपनी। हम तो ये देश ये जानना चाहता है, बुंदेलखंड के लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस बुंदेलखंड ने इतना बड़ा बहुमत दिया आपको, सांसद पूरे बनाकर दे दिए आपको चारों, आपको 19 एमएलए बना के दे दिया, आप एक काम तो बताओ, आपने कौन सा बांध बनाया बुंदेलखंड के लोगों के लिए? आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया? एक कम से कम एक काम तो गिना दो आप, जो कम से कम कह सकें लोग कि आपने बुंदेलखंड के लोगों के बदले में, लोगों ने इतना प्यार आपसे किया था, आपने बदले में क्या दिया? बुंदेलखंड के लोगों को धोखा मिला है सिर्फ, और अब की बार ये बचने वाले नहीं हैं। आपने योजना, आप 5 साल बाद योजना बनाने की बात करते हैं। आप 5 साल कहाँ सोते रहे? आपने कौन सी योजना बनाई? आप जितनी भी जल योजनाएं गिना रहे हैं, पानी की योजना, उन पर अखिलेश यादव की सरकार ने पहले ही फैसले लिए हैं और पहले ही उन सब बहुत सारा काम हुआ है। मैं कई बड़ी पेयजल योजनाएं गिना सकता हूं आपको। आप जाइए, यहाँ पर शमशेरपुरा के पास एक 30 गांव को जोड़ने वाली योजना बनी और 25-30 गांव में पानी चला गया। हम लोगों ने इरज के पास एक योजना बनाई, हम लोगों ने एक डिकोली में योजना बनाई, 100 गांव को जोड़ने, हम लोगों ने गुरसराय नगर को पानी पहुँचाने का प्रबंध बनाया और ज़मीन पर उतार दिया उसको। आप तो चुनाव के पहले घोषणा कर रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। चुनाव के बाद कौन क्या होगा वही तो भविष्य गर्त में है। आप योजना गिनाने के नाम पर शिलान्यास करके, घोषणा करके वोट लेना चाहते हैं। मैं कह सकती हूँ बुंदेलखंड की जनता अब इनको स्वीकार करने वाली नहीं है, गठबंधन से डरे हुए हैं, इसलिए तमाम बातें आगे की गिना रहे हैं। पीछे का हिसाब तो बताओ आप पिछले 5 साल के फैसले तो बताओ, गरीबों के लिए क्या लिया आपने? आपने धोखा दिया है और धोखा खाने वाले हो आप। हम लोगों ने गठबंधन किया है और हम नेताओं ने ये भरोसा दिलाया है कि हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, और ये अलायंस व्यवहारिक है, स्वाभाविक है और आम जनमानस का है। पिछड़े, दलित, गरीब सब मिलकर, किसान मिलकर सब इकट्ठे हुए हैं, और मैं कह सकता हूँ इनकी संख्या 85% है। और ये जब ये गठबंधन ज़मीन पर जिस दिन चुनाव लड़ेगा उस दिन बीजेपी छोटी सी पार्टी बनकर दिखाई पड़ेगी।